बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी सलीम साहब। इसके साथ साथ आप डायरेक्टर हैं अल खिदमत माइक्रो फाइनेंस डिपार्टमेंट के। तो आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह से लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है। जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौधरी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। तो साहब, सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। इसके अलावा आपने अमली ज़िंदगी में क्या खिदमत सर अंजाम दी? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 92 में एमए इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी में से डिग्री हासिल की। स्टूडेंट लाइफ के दौरान मैं हेलियन भी रहा हूँ, उससे पहले मैंने बीकॉम में एडमिशन था, बीकॉम किया। स्टूडेंट लाइफ के दौरान स्टूडेंट की फलाह व बहबूद के लिए जितनी एक्टिविटीज़ होती थी उनमें मैं भरपूर हिस्सा लेता रहा हूँ। अच्छा, बल्कि जब इकनॉमिक्स के दौरान 2 साल के दौरान जितने भी शोबा इकनॉमिक्स के प्रोग्राम हुए हैं उनका चीफ ऑर्गेनाइज़र रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशा और उस ज़माने में सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी को प्रेस कवरेज मिली है वो हमारे ही डिपार्टमेंट को मिली है। ये सिलसिला आज तक हमने जारी रखा हुआ है। ये आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आप एलुमनाई के हवाले से भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो उसके बारे में बताएँगे थोड़ा-सा? हमारे वक्त में तो ना मोबाइल होते थे, ना लोगों के पास टेलीफोन ही किस्मत से होते थे। लेकिन 8-10 साल पहले ज़हन में ख़्याल आया कि शायद कभी हम दोस्त पुराने इकट्ठे हो सकेंगे कि नहीं। आस्ता-आस्ता दोस्तों के नंबर ढूँढने शुरू किए, तो नंबर मिलते गए। और 7 साल पहले हमने अलुमनाई का पहला लंच रखा, वो सिर्फ़ अपने क्लास फ़ेलो, सीनियर और जूनियर का रखा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों से राब्ते बढ़ते गए और वो जो छोटा-सा काफ़िला था, नन्हा-सा पौधा, आज अल्हम्दुलिल्लाह जवान हो चुका है। इस माशाल्लाह। दफ़ा छठा अलुमनाई लंच है। मैं अलुमनाई का फाउंडर प्रेज़िडेंट भी हूँ अच्छा, और इसके माशाल्लाह। जितने 6 के 6 लंच जो हुए उनका चीफ ऑर्गेनाइज़र था। सारा लोड इस पे मेरे हवाले ही है, लेकिन इसमें कोई सियासी मकसद हमारा नहीं, सिर्फ़ ये है कि हम आपस में यार दोस्तों में प्यार मोहब्बत बाँटना चाहते हैं। ना इसका कोई सियासी मकसद है, ना मज़हबी मकसद है। माशाल्लाह इसमें सर। हमने तमाम लोगों को इकट्ठा करके इस वक़्त हमारे कोई 450 के करीब अलुमनाई मेंबर हैं, अच्छा, माशाल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी नेकी का काम है। तो सर, अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। आप डायरेक्टर हैं अल-खिदमत जो माइक्रो फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो सर, आप हमें ये बताएँगे कि ये आइडिया क्या है? किस तरह से ज़हन में आया और किस तरह से आज ये इतना फ्रूटफुल बन चुका है? ज़रा थोड़ा-सा आप इस बारे में रहनुमाई फरमाएँ। अल-खिदमत ने कोई अ, 2019 में देखना शुरू किया कि लोग सूद में बड़ी तेज़ी से साथ फंसते जा रहे हैं। 50,000 बैंक से लेते हैं, लेकिन असल ज़र उसी तरह रहती है, लेकिन वो सूद देते-देते उनकी उम्र गुज़र जाती है। इस दौरान अल-खिदमत ने ये महसूस किया कि बाकी जितने प्रोजेक्ट हैं इसके साथ-साथ हम बिलासूद कर्ज़े अच्छा, तो आप बिलासुद दे रहे हैं? हम बिलासूद अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। और बिलासूद कर्ज़े देने का हमारे ज़हन में ख़्याल आया कि आसान किस्तों पे हम 1 साल की आसान किस्तों पे कर्ज़ा देना शुरू करें। 1918 2019 में हमने छोटा-सा जो काफ़िला शुरू किया था, लेकिन वो सबसे पहले हमने बाहिम्मत फैमिली हैं, जो ऑर्फ़न फैमिली हैं, उन बेवा ख़वातीन को हमने लोन देने शुरू किए ताकि वो माशरे में अपना बाइज़्ज़त मकाम हासिल करने के लिए और रोज़गार पे अपना घर चलाने के लिए उन्हें छोटे-छोटे कर्ज़े देने शुरू किए। मसलन सिलाई कढ़ाई के लिए, ब्यूटी पार्लर के लिए, छोटे से किराना स्टोर के लिए, इसी तरह घर के और छोटी सी रेहड़ी लगानी हो तो उसके लिए हमने 50,000 से उस टाइम हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू किया था। आज ये सिलसिला बढ़ते-बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 लाख से 1.5 लाख कर्ज़ा देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और दोबारा रिपीट भी होते हैं, ये कर्ज़े मसलसल रिपीट होते रहते हैं। जो लोग अच्छे, जिनका बिहेवियर अच्छा होता है, वक़्त के मुताबिक देते हैं, तो उन्हें हम दोबारा भी कर्ज़ा देते हैं। तो सर ये कोई बिल्कुल बिला सूद है, इसमें एक पैसे का सूद नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। और कोरोना के दौरान हमने ज़्यादा महसूस किया कि लोग बड़ी तेज़ी से बेरोज़गार हो रहे हैं, तो हुँ। हमने ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पे तवज्जो दी। सर, इसमें ये बताएँ कि आप 2019 से काम कर रहे हैं। आज तो फिर ये तनावर पौधा बन गया है। तो कोई सक्सेस स्टोरी है आपके पास? कोई फैमिली हो? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन कोई 20 करोड़ से ज़्यादा लाहौर में हम माइक्रो फाइनेंस के मुताबिक लोन दे चुके हैं और कोई अच्छा, तकरीबन 2000 के करीब फैमिली हमसे फ़ायदा उठा चुकी हैं। बहुत सारी बेवा फैमिली हैं
और उनके बच्चे जो मैट्रिक के बाद फ़ारिग फिरना शुरू कर देते थे, उन्हें हम टेक्निकल तालीम के बाद लैपटॉप लेके दिए, मुख्तलिफ़ और चीज़ें लेके दी। उनकी बहुत ज़्यादा कामयाब स्टोरी हैं। उनके अच्छा, ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे चल रहे हैं, वो अपने पाँव पर खड़े हो चुकी हैं। बहुत सारे किराना स्टोर, जनरल स्टोर और उन फैमिलियों के, आम लोगों के रेडी। इसी तरह हमने रक्शे का भी देना शुरू किया, फ़ील किया कि लोगों को हमने स्लोगन ये रखा, इमदाद नहीं रोज़गार। अच्छा, तो हम उसके तहत हम लोगों को कोशिश होती है कि लोगों की इमदाद ना की जाए, बल्कि उन्हें अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, ताकि वो अपने आप को माशरे में अच्छा मकाम हासिल कर सकें। इस वक्त भी नौजवान बड़ी तेज़ी से बेरोज़गार हो रहे हैं। उनके लिए हमने एक आईटी का बनोकाबल के प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। उसके लिए हम उन नौजवानों के लिए जो अपना आईटी के घर बैठे काम करना चाहते हैं, लैपटॉप लेके देते हैं इस अच्छा। स्कीम के तहत, ताकि वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। और अगर कोई कारोबार समझ में आता है, उनका कोई प्रपोज़ल आपकी समझ में आता है, तो आप उनको वो भी करके देंगे फिर? जी, उसके लिए भी हमारी एक टीम होती है जो उनकी हेल्प करती है कि कौन-सा कारोबार किस वक़्त कैसे शुरू किया जाए। मुकम्मल हमारी गाइडलाइन उनके साथ होती है अच्छा, माशाल्लाह। और सर अल्हम्दुलिल्लाह वापसी की रेशियो भी बहुत अच्छी है। हमारी अलहदा टीम है, वो पूरा सर्वे करती है, उन्हें देखती है। उसका फॉर्म पे 2 ज़ामन लोग होते हैं जिनके चेक लगते हैं। पूरा एक सिस्टम है, सर्वे के बाद हम जे लोन देना शुरू करते हैं। अच्छा, वही ना मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि इसका जो अगर कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, कोई फैमिली है, बेवा है, ऑर्फन है, कोई भी है, कोई बेरोज़गार है, आपसे लोन लेना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? कोई भी जो भी लोन हमसे लेना चाहता है, उसके लिए हमारी कुछ शर्तें हैं। 2 हमें ज़ामन चाहिए होते हैं, शख़्सी जो उसके एरिये के रहने वाले लोग हों, गारंटी वगैरह जिनका देने गारंटी वाले? देने हुँ, वाले लोग हों, और एक गारंटी चेक की भी साथ होती है। अच्छा, वो स्टार्ट वो में देना चेक होता है। स्टार्ट में देना होता है, ताकि हुँ, वो हमारे पास महफूज़ रहे। हुँ। और उसके बाद तकरीबन 15 दिन के अंदर-अंदर हम अपना सर्वे कंप्लीट करके लोन जारी कर देते हैं। तो सर इसके लिए कोई सिफ़ारिश भी चाहिए होती है या वैसे ही हो नहीं, जाता है? कोई इसके लिए हमें कोई सिफ़ारिश नहीं चाहिए होती है। ये मेरिट पे हम करते हैं, जिसकी ज़रूरत जिसको जिसकी एप्लीकेशन पहले आती है, उसे पहले हम कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए कोई भी आपसे आके रुजू कर सकता कोई है? भी ठीक है, लाहौर का कोई भी शहरी हो, उसमें मेल हो, फीमेल हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, वो हमसे माइक्रो फाइनेंस के तहत लोन ले सकता ले है। सकता है। तो सर ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पे भी लोग कहते हैं, जी आए हम आपको बिला सूद कर्ज़ा दिलवाते हैं, कुछ जालसाज़ किस्म के लोग मौजूद होते हैं। तो हमने ही पोस्टें देखी हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपने कोई एजेंट रखे हुए हैं या कोई आपके ऑफ़िस आना होता है? हाँ, हमें जो भी ये जालसाज़ अपना काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, आपको पता ही है, जालसाज़ी बड़ी तेज़ी से फैलती है। वो अनफॉर्चुनेट। जालसाज़ लोग हैं, उनसे बचें। वो आपको टेलीफ़ोन पे, आपने मोबाइल पे या मैसेज के ज़रिए या फ़ेसबुक के ज़रिए आपको कह रहे होते हैं कि आप मैसेज करें, आपको 25 लाख का लोन देंगे, 30 लाख का, 55 लाख तक भी ऑफ़र करते हैं। वो लोन नहीं देते, आपका सीएनआईसी माँगने के बाद उसे ब्लैकमेल करते हैं, जहाँ आपसे वो कहते हैं इतने पैसे ईज़ी लोड भेज दें, 7,000 तक ईज़ी लोड पैसे भेज दें, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। उस हवाले से हमने आईबी से भी केस अप्लाई किया हुआ है, एफबीआर से अपना एफआईआर से भी हमने एप्लीकेशनें दी हुई है इस पे आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को कि बाकायदा बाज़ाब्ता एप्लीकेशन दी हुई है। लेकिन ये लोग क्योंकि बहुत ही शातिर होते हैं, जो नाम बदल के फ़ौरन नए लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। मेरी आम सादालू लोगों से दरख्वास्त होगी कि अलखिदमत इस तरह लोन नहीं देती। अलखिदमत का अपना तरीक़ेकार है, वो फ़ॉर्म के ज़रिए ही लोन देती है और कतई तौर पे कोई भी पैसे नहीं माँगती। वो टेलीफ़ोन या ऐप के ज़रिए लोन नहीं देती। उनके बाकायदा ऑफ़िस हैं, वो लोग जो जालसाज़ी के ज़रिए जो काम कर रहे होते हैं, वो कभी भी आपको अपना ऑफ़िस भी नहीं बताते। मीन्स आप आसानी के लिए बताएँ जो हमें देख रहे हैं कि अगर उसने लोन लेना है तो क्या करेगा? कहाँ आएगा? किससे राब्ता करेगा? वो हमारे वेबसाइट मौजूद है अलखिदमत की, वेबसाइट के ज़रिए हमारे लोगों से रब्ता किया जा सकता है। हमारा ऑफ़िस विज़िट करे, वहाँ से आके फ़ॉर्म ले और वहीं पे सारा हमारी टीम पूरी बैठी होती है जो उन्हें मसलसल गाइड कर रही होती है। ठीक है। तो सर अब आपके पास एक बंदा आता है कि मुझे लोन लेना है, लेकिन उसके पास आइडिया नहीं है। बस देखा-देखी वो आ गया, चलो मैं लाख, 1.5 लाख का लोन ले लेता हूँ। लेकिन वो तो ज़ाया हो जाता है अगर उसके पास कोई आइडिया नहीं है। तो आप कोई कंसल्टेशन भी देते हैं, कोई बताते हैं, एक रहनुमाई फरमाते हैं कि यार आप ये पैसा है, इस रास्ते में लगाएँ, आपके लिए आसानी होगी? हमारे जो बिज़नेस के माहिरीन हैं,
वो ज़रूर उसे बताते हैं कि इस वक़्त कौन-सा बिज़नेस करना चाहिए, कौन-सा बिज़नेस आपके अच्छा। लिए बेहतर है, वो मुकम्मल इस हवाले से रहनुमाई फरमाते हैं। तो साहब आपके इस प्रोग्राम से कितने लोग मुस्तफ़ीद हो गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त लाहौर में 2000 से ज़्यादा लोग हमारा माइक्रो फाइनेंस का लोन ले चुके हैं। अब अच्छा। इसके लिए हम अल खिदमत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस इसका नाम रख रहे हैं, जो बैंकिंग की सूरत में जाएगा। उसके लिए हम ब्रांचेज़ बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो पूरा सिस्टम होगा उसके तहत जब और इसके तहत हम जो भी एप्लीकेशन आएगी वो रिजेक्ट नहीं होगी। सर हमारे मेयार पे पूरी उतरती हुई तो हम इंशाल्लाह ज़रूर लोन देंगे और ये लोन 15 दिन के अंदर-अंदर हम रिलीज़ करेंगे। अच्छा। तो सर ये वैसे कैसे मुमकिन है कि बड़े-बड़े बैंक्स हैं, उनका इतना बजट है, सारा कुछ है, वो सूद के बगैर नहीं चल सकते, आप किस तरह से ये सब मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे डोनर हैं, जो डोनर इब्तिदा में देते हैं, डोनेशन करते हैं, उसके बाद ये सिलसिला इन्हीं लोगों के ज़रिए जिन्हें हम माइक्रो फाइनेंस के तहत लोन दे रहे होते हैं, यही लोग रकम वापस करते हैं और जो साइकिल की सूरत में घूमती रहती है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह यही करोड़ों की सूरत में घूम रही है। चलें बहुत शुक्रिया आपका। हम मशकूर हैं चौधरी साहब के कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक़्त दिया और हमें ये बताया कि अल खिदमत का जो माइक्रो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो किस तरह से लोगों की खिदमत कर रहा है, आप किस तरह से उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं और कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना है। तो सब हम आपके बहुत मशकूर हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।